बता रहे हो कि व्यक्तिगत अगर गडकरी जी को देखा जाए, अगर वो निर्दलीय खड़ा होए तो उनको बीजेपी के कंपेयर में ज्यादा वोट मिल जाएंगे। जी हाँ, तो उसमें क्या शब्बीर अहमद विदोई का भी वोट होगा? बिल्कुल वो तो विकास ठाकुर जी को सपोर्ट कर रही है, बिल्कुल, जब पार्टी के साथ है तो हम पार्टी। पर्सनली आप किसको सपोर्ट देखिए, हम मैं एक बात आप आपको गडकरी जी की काफी तारीफ पर्सनली बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का होने के कारण भाई साहब, बादाम गोबर के अंदर अगर गिर गया है तो क्या हम उठा के खा लेंगे? बादाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन गिर गया गोबर में। वो जमाना चला गया कि गोबर के अनाज निकाल करके एक समाज खाया करता था। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का माहौल गर्म है। इसी गरम गरम माहौल पे आज हम चर्चा करने के लिए अपने स्टूडियो में बुलाए हैं शब्बीर अहमद विदोई साहब को, जो कि शरद पवार गुट के एनसीपी पार्टी में से हैं। सर, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसा चल रहा है नागपुर का लोकसभा का माहौल? पहले तो आपके दर्शकों का अभिवादन करने, फिर आपके सवाल के तरफ आता हूं। आप पूछ रहे हैं कि कैसा लग रहा है नागपुर का माहौल। माहौल तो कहीं नहीं, कुछ नहीं, माहौल नजरों में है। और माहौल सड़कों पर अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जनता महंगाई से त्रस्त है। और एक तो राजनीतिक गर्मी के साथ साथ सूर्य देवता की भी गर्मी बढ़ती जा रही है। तो रात के अंधेरे में या बिजली की रोशनी में जो निकलते होंगे वो यहाँ की गर्मी और माहौल को देखते होंगे। लेकिन एक चीज जरूर है कि नितिन गडकरी जैसे कर्तव्यपरायण नेता गलत पार्टी से खड़ा है, जिसकी पार्टी भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी। दूसरी तरफ कांग्रेस से विकास ठाकरे खड़े हैं। लड़ाई दो के बीच है, दो के बीच कैंडिडेट के बीच है, लेकिन हमारी नजर में केवल एक के बीच लड़ाई है। और आप कहेंगे एक की लड़ाई, तो लड़ाई एक की है, विकास। विकास के कामों का विकास या विकास नाम का विकास। आएगा तो विकास, कहीं से भी जीतेगा तो विकास जीतेगा। इस राजनीति के अंदर अगर हम ढूंढेंगे तो लड़ाई सिर्फ विकास का है। ईंट मिट्टी गिट्टी सीमेंट की बनी हुई सड़कों पर या विचारधाराओं के आधार पर, मानवता, नैतिकता, ममता, समता के विचारधारा पर, ये अब बातें आकर के सामने खड़ी है। और जब सामने खड़ी है तो नितिन गडकरी के कामों से लोग बड़े खुश होंगे, ये अलग बात है। लेकिन मोदी के झूठ से इतने लोग नाराज हैं कि काम पर भी अब दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, बल्कि वो मोदी मुक्ति चाहते हैं। आप बोले मोदी मुक्ति चाहते, पर जैसे कि अभी हम सर्वे कर रहे हैं तो उसमें तो ये बताया जा रहा है कि मोदी ही इस बार आने वाले हैं, और बड़ी बात नहीं कि 400 पार वो करने वाले हैं। अरे भाई साहब, भय के वातावरण में आवाज क्या निकलती है? ईडी पीडी सीआईडी सीआईबी जो भी उसके खिलाफ बोलता है वो जेल के हवालात में डाल दिया जाता है, जेल के खिलाफ के रास्ते पे डाल दिया जाता है। उसके साथ उसके अंधभक्त जो है क्या क्या व्यवहार करते हैं। तो भय के वातावरण में आप क्या जानते हैं? तानाशाह के बारे में ही लोग बोलेंगे, सच्चाई कौन बोलेगा? आज आप ही से मैं एक सवाल पूछ दूं, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, बताइए सच किसी मीडिया पर दिखाई दे रही है? बिल्कुल, बल्कि बिल्कुल कहां दिखाई दे रही है? देखिए अभी राम राम भाई साहब, जो मीडिया, जिस मीडिया को आप टेलीविजन पर देखते हैं, मैं उन मीडिया की बात कर रहा हूं। टेलीविजन के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं पोर्टल वाला हूँ, मैं वेब मीडिया वाला हूँ। तो अगर आप वेब मीडिया की बात करेंगे तो वेब मीडिया में हर खबर को निष्पक्षता से दिखाई जा रही है। सवाल इसका नहीं है। देखिए, सवाल ये नहीं कि शीशा बचे कि टूट जाए, सवाल ये है कि पत्थर कहां से आता है। आप लोगों के बीच में कितनी बातें जा रही हैं, कैसी जा रही हैं, क्या नहीं जा रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने जिस तरह का न्यूज छापा है, आपने पढ़ा है, देखा है, सारी चीजों को रखा है। किसी ने मीडिया पर सुना? नहीं सुना। आप सच बोलते हैं, लेकिन नतीजा क्या है? नखार खाने में तूती की आवाज जैसी बात है। कोई भी प्रिंट मीडिया बताइए, मोदी के खिलाफ कोई आवाज उठ रहा है? कोई भी, जिसे आज गोदी मीडिया बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का भी जो सुप्रीम कोर्ट का आया,
उस पे भी क्यों मीडिया ने कहीं चलाया है। ऐसा आप तो बोल ही नहीं सकते कि मीडिया बिल्कुल नहीं 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 मेरे आदमी बाबू, सबसे बड़ी बात क्या है, चलाने का कोई तरीका होता है। चलाना, न्यूज को चलाना और न्यूज पे चर्चा करके चलाना में अंतर होता है। न्यूज तो नीचे की पट्टी पर भी चल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर आप बता दीजिए, जिनको इंडिया के बड़े बड़े चैनल बोले जाते हैं, एनडीटीवी हो, चाहे आज तक हो, चाहे इंडिया टीवी हो, चाहे और भी बहुत सी टीवियों का नाम कितना गिनाएंगे, किसी पर आपने देखा चर्चा सुना? नहीं, चर्चा तो खैर नहीं सुना। न्यूज तो सुना देना अलग है। आप जानते नहीं है, एक भी चीज आपके मीडिया में छोटी सी निकाल दी जाती है तो जल्दी जल्दी इतने मैसेज डालते हैं कि वो नीचे चला जाए। तो न्यूज चलाना अलग है, न्यूज को चर्चा में डालकर जनता को समझाना अलग है। यहाँ कहाँ है, कैसा है, सवाल उसका नहीं है। देखिए, एक जमाने में एक शेर कहा जाता था कि जुबान काट लो फिर भी फरियाद होगी, यहाँ इश्क अश्कों से रुदाद होगी। उस जमाने में यह कहा जाता था कि जुबान के काटने के बाद भी मोहब्बत का इजहार हम आंसुओं से कर देंगे। आज लेखनी भी बंद कर दी गई है, जुबान भी बंद कर दिया गया है। सच्चाई जिस पर मुझे एक कथा याद आती है, मैं आपसे कह दूं कि सच रुसवा हुआ है, सच सरे बाजार रुसवा हुआ है। ताज्जुब है मगर ऐसा हुआ है, ताज्जुब है मगर ऐसा हुआ है। उछाला जा रहा है जो आगे आगे, ये सिक्का मेरा ही फेंका हुआ है, ये सिक्का मेरा ही फेंका हुआ है। यानी आज की हालात ऐसे हैं कि आप छोड़ दीजिए, हालात लम्हात पर अगर हम बात करें तो खुराफात अपने आप जन्म ले लेगा। तो सर, आपको क्या लगता है आज के जो हालात, खुराफात जो आप बोल रहे उसको देखते हुए नागपुर लोकसभा में कौन आ गए? विकास ठाकरे आ रहे या विकास पुरुष नितिन गडकरी आ गए? देखिए, मैंने कहा ना कि कोई भी जीतेगा, विकास जीतेगा, आपसे कहा। दूसरी बात, अभी आपको एक बात बता दूं, नागपुर के अंदर आप कौन सा समीकरण लेना चाहते हैं? जातीय समीकरण अगर लेना चाहते हैं तो मैं बड़ा साफ आपसे बात कह दूं कि जातीय समीकरण में सबसे ज्यादा वोट कुंभी समाज का है, जिस जाति का कैंडिडेट विकास ठाकरे है, समझ लीजिएगा। दूसरे नंबर पर तेली समाज है, तीसरे नंबर पर दलित समाज है, चौथे नंबर पर मुस्लिम समाज है, पांचवें नंबर पर वैश्य, ये वो सारी चीजें हैं। अगर सामाजिक गणना के बीच में अगर आप बात करना चाहेंगे तो विकास की कहीं लड़ाई ही नहीं दिखाई दे रही। नितिन गडकरी एक ऐसा व्यक्ति है कि अगर वह व्यक्ति निर्दल खड़ा होता तो जो भाजपा पार्टी से जितना वोट पाने वाला है उसके दूना वोट पाता। आज आप पूछेंगे ये कैसी बात आप कर रहे हैं, नितिन गडकरी अगर निर्दल होता तो दूना पाता, पार्टी में है। देखिए, एक पार्टी ने एक समाज को अपने से किनारे किया है। कौन सा समाज है वो भी बता दीजिए। भाई, भाजपा ने मुसलमानों को तो अपने से किनारे कर दिया है कि नहीं कर दिया है? जबकि मुसलमानों के लिए इतनी सारी यहाँ पे नागपुर में सुविधाएं दे गई है, हज हाउस, ताजबाग और ये हज हाउस इनकी देन है। हनीफ अहमद के जमाने में कांग्रेस की सरकार थी तब का बना हुआ है। अभी देखिए ना, उसमें कितना फाइनेंस मेंटेनेंस के लिए उन्होंने। अरे जनाब, कोई भी चीज आप ही घर बना देंगे तो क्या उसका बाथरूम की सीट टूट जाएगी तो उसको ठीक नहीं कराएंगे? कराएंगे। ये सब मत, क्या ये अपने घर से दे रहे हैं? ये हमारे पैसे हैं, जनता के पैसे। मेरा उसमें बहस नहीं है। नितिन गडकरी के व्यक्तिगत गुणों पर या नितिन गडकरी के व्यक्तिगत चरित्र पर, नितिन गडकरी के काम करने की शैली पर कोई बहस नहीं है। बहस यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक समुदाय को अपने आप अलग किया है, समुदाय ने उनको नहीं छोड़ा है, उन्होंने समुदाय को अलग किया। और समुदाय को अलग करने के कई उदाहरण आपके पास हम दे सकते हैं कि किन किन चीजों से किया, कैसे किया। इबादतगाह से लेकर, दरगाह से लेकर, तमाम चीजों से लेकर के अगर आप कहेंगे तो हम एक से एक उदाहरण आपको दे सकते हैं। तो मैं सीधा सीधा एक सवाल आपसे ये पूछूंगा, मान लो विकास ठाकरे जी आ जाते हैं तो वो भी इतना काम करेंगे जितना नितिन गडकरी मुसलमानों के लिए किए? कहां मुसलमान, देखिए एक बात बताएं, जनता के लिए काम किए, जनता के लिए काम किए, मुसलमान के लिए पर्टिकुलर कौन सा काम किए बता दीजिए ना।
मैं अभी बताया आपको, कब्रिस्तान की जमीन क्या लेनी, कब्रिस्तान की कौन सी जमीन? जाफर नगर के पास। कहाँ? चलिए दिखाइए जमीन, हम देख ले वो जमीन आज की है। आज जाफर नगर के पास आज घाट रोड पर सुशीला बलराज नाम की जब मंत्री थी, तब 2.5 एकड़ जमीन छोड़ गई थी, जिसमें आधा शमशान घाट आधा कब्रिस्तान बना हुआ है। कहाँ दे दिया है? किसने बोला आपको कि जमीन दे दिया है? और कब मुर्दों के लिए आप काम दे रहे हैं, मुर्दे दफनाए जाएंगे, मुर्दों के लिए बहुत है आपके पास जगह, मुर्दों के लिए कौन सी बात? जिंदों को कौन सा काम दिया है आपने, बता दीजिए ना। आप तो चाहते हैं, आप उसी के लिए जगह दे रहे हैं जो आप चाहते हैं कि ये कौम मरे, इस कौम पर जुल्म उठाया जाए और मरने के बाद कहीं फेंके ना जाए, इनको दफनाने की जगह दे रहे हैं आप। इनको कमाने की कौन सी जगह आपने दिया? इन्हें जीने के लिए कौन सी जगह आपने दिया, ये तो बता दीजिए। देखिए, मेरा कहना यह है, कोई किसी को घर से लाके नहीं देता है, हमारे टैक्सों के पैसों से ये सारी चीजें चलती है। सरकार किसी का हो, अधिकार जनता का होता है, और जनता में कौम नहीं, जातियां नहीं, जनता जनता होती है, और जनता के हितों का काम करना किसी कौम का काम नहीं होता, कौम का काम नहीं होता। आप उस सरकार की बात कर रहे हैं जो सरकार मंदिर मस्जिद इनकी बातें कर रही हो, जो सरकार का काम जनता के हितों की रक्षा करना और जनता को रोजगार मिले इसका काम करना, जनता के मंदिर मस्जिद बनाना ये संस्थाओं का काम है, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम यह है कि इनसे कोई उत्तेजना जन्म न लेने पाए, कोई झंझट न पैदा होने पाए, लोगों को हक मिले, न्याय मिले। मैंने आपसे कह दिया ना, एक समुदाय को पार्टी ने ही दूर किया है, समुदाय दूर नहीं हुआ है। आज नितिन गडकरी के पास 10 मुसलमान जाते हैं, व्यक्तिगत नितिन गडकरी उनके जरिए काम करता है, उसके पार्टी का कौन सा नेता है? उसके पार्टी का तो सबसे बड़ा नेता कहता है कि लोग कपड़ों से पहचाने जाते हैं, वो तो मुसलमानों की पहचान कपड़ों से बताता है। जैसे कि आप बता रहे हो कि व्यक्तिगत अगर गडकरी जी को देखा जाए, अगर वो निर्दलीय खड़ा हो तो उनको बीजेपी के कंपेयर में ज्यादा वोट मिल जाएंगे। जी हाँ, तो उसमें क्या शब्बीर अहमद विदोई का भी वोट होगा? बिल्कुल। देखिए, नितिन गडकरी जी का भी प्रचार करते अगर वो निर्दलीय खड़े होते तो। जी, हम पूरी पार्टी से साफ कहते कि हम अपने क्षेत्र से एक ऐसे प्रतिनिधि को जिता रहे हैं जो जनता का नेता है, पार्टी का नेता नहीं है, लेकिन आज वो पार्टी के नेता है। और पार्टी के नेता होने की वजह से जो पार्टी हमारी शरीयत में मदाखलत करती हो, जो पार्टी हमारे कौमी मामले में हमारे को उपेक्षित करती हो, जो पार्टी हमारे नौजवानों के साथ, जिस पार्टी के राज में माप लिंचिंग होता हो, तो ये सारी चीजें जिस पार्टी की हुकूमत में अगर हो रहा है, हम ऐसे पार्टी का साथ कैसे दे सकते हैं? नितिन गडकरी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन मैं उन्हें वोट नहीं दे सकता। तो ऐसे पे जो गडकरी जी के बेटे ने कहा, जिसका बयान अभी सोशल मीडिया में वायरल हो गया, तो उसको आप किस नजरिए से? देखिए, नितिन जी के बेटे ने गलत नहीं बोला है, सच बोला है, लेकिन वो सच नितिन गडकरी के लिए घातक है। आप पूछेंगे सच और घातक, आज सच बोलना ही घातक है, आज चापलूसी से आगे आदमी बढ़ता है। यह बात नितिन गडकरी के बेटे के न बोलते हुए दूसरा कोई अगर बोलता तो ये इतना बात नहीं पड़ता। नितिन गडकरी के बेटे ने अपने पिताजी के बारे में जो कहा, अक्षरशः सत्य बोला है, शब्द से शब्द सत्य बोला है, लेकिन उसमें पार्टी को उपेक्षित किया है, भाजपा को अपमानित किया है, भाजपा के बड़े नेताओं को अपने पिता से नीचे दिखाने का काम किया है, जिसका असर उसके पार्टी के ही कार्यकर्ताओं में जाने वाला है, हमारे आप पर कोई कार्यकर्ताओं में आने वाला नहीं है। देखिए, मैंने एक कथा बहुत पहले निकाला भी था मीडिया में कि पैदा हो गए हैं नए नए यजीद, इनसे क्या कौम का भला होगा? हुसैनियों बाखबर हो जाओ, दुनिया में फिर से करबला होगा। हालात तो ये हो चुके हैं, वो छोड़ दीजिए, जिस दरबार में दीन दुखिया अपनी मुरादों को लेकर जाते हैं, उस दरबार में जालिम के लिए अगर दुआ कराई जाए, जुल्म करने वाले के बारे में दुआ कराई जाए, ताजुद्दीन औलिया सुन लेंगे क्या? ताजुद्दीन औलिया जालिम का साथ देंगे क्या? ये बात अलग है कि जालिम जो है वहां का चेयरमैन बन करके बैठ गया है, जो जालिम के हक में दुआ कराता है, क्योंकि ये शरीयत कहती है, हदीस कहता है कि जालिम का साथ देने वाला या जालिम के हक में दुआ करने वाला जालिम से भी बड़ा जालिम है।
तो सर कुल मिला के आप इस जो लोकसभा का चुनाव है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं और आप किसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपकी जो पार्टी है शरद पवार की पार्टी वो तो विकास ठाकुर जी को सपोर्ट कर रही है, बिल्कुल जब पार्टी के साथ हैं तो हम पार्टी, पर्सनली आप किसको सपोर्ट देखिए हम मैं एक बात आप आपको गडकरी जी की काफी तारीफ पर्सनली बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का होने के कारण भाई साहब बादाम गोबर के अंदर अगर गिर गया है तो क्या हम उठा के खा लेंगे? बादाम तो बहुत अच्छा है लेकिन गिर गया गोबर में। वो जमाना चला गया कि गोबर के अनाज निकाल करके एक समाज खाया करता था, वो भी बदल गया है। बदल गया कि नहीं बदल गया है? मुसलमानों का रुझान क्या लगता है? मुसलमान का रुझान तो छोड़ दीजिए, मुसलमान में जो मुसलमान है वो सोचेंगे। ये तो बीजेपी की तरफ से नारा लगाया जा रहा है कि ये प्रचार करते हैं गडकरी जी, सबका काम करते हैं गडकरी जी, सब एक हो जाओ, उनको वोट दो। ये नारा लगाने दीजिए। ये नारा लगाने के बाद जब लोग जाएंगे बटन दबाने तो उन्हें बहुत सी चीजें याद आएंगी, या ठप्पा लगाने जाएंगे तो बहुत सी चीजें याद आएंगी। ये वो कुछ चुड़के हैं जो जाते आते हैं, खाते पीते हैं, कहने के लिए कह दिया गया कि न हम किसी को खिलाएंगे न पिलाएंगे, न हम कोई खर्चा देंगे न ये डालेंगे, लेकिन अंदर से क्या चल रहा है सबको दुनिया को मालूम है। आज जिस समाज की बात आप कर रहे हैं, क्या बात करेंगे? मानव समाज में मानवता मर गई है, राजनीति से नैतिकता मर गई है, इंसानियत खत्म हो गया है, नीति रही नहीं गई है, नेता केवल रह गए हैं। और नेता में मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं नितिन गडकरी की तारीफ नहीं, उसके कार्यों की तारीफ करता हूं। व्यक्ति में जो व्यक्तित्व है मैं उसकी बात करता हूं, लेकिन जो अभी जो चल रहा है माहौल, वो नितिन जी को नुकसान पहुंचाने वाला माहौल चल रहा है। आप बताइए, बदमाश अगर किसी का प्रचार करेगा तो शरीफ लोग क्या उसको वोट दे देंगे? वो तो कहेंगे कि अरे तो बदमाश उसके साथ जुड़ा हुआ है, साले इसकी बदमाशी में सारी बदमाशी उसकी जुड़ी हुई है। प्यारे खान कहाँ का शरीफ आदमी है बता दीजिए? प्यारे खान कौन से राजनीति का व्यक्ति है बता दीजिए? प्यारे खान को ले जाके ताजाबाद ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया, बताइए मजहबी चेहरा नहीं है जिसका, यार मजहबी काम की क्या बात करते हो? जो चेहरे से मुसलमान नहीं है उसकी बात क्या करते हो? और ये प्रचार करेगा और मुसलमान वोट दे देंगे? कतई नहीं देंगे। वो ऑक्सीजन मैन बनकर के जो सामने आया था कोरोना काल में, और अल्लाह ने उसके ऑक्सीजन किसी को लगने नहीं दिया। लगा हो तो बताओ वो ऑक्सीजन कहां कहां लगा? किस हॉस्पिटल में दिया? हॉस्पिटल में न दिया होगा कि मुसलमानों के घर पहुंचाया? उसको चमकाने का काम किया गया, लेकिन आप समझिए सोना के गर्द हटाने पे चमक जाता है, पीतल को बार बार रंगना पड़ता है तब चमक आता है। सोने में और पीतल में फर्क होता है आजमी साहब। सोना सोना होता है, पीतल पीतल होता है। जो लोग नितिन गडकरी के जो मुसलमान प्रचार कर रहे हैं, लोग उनके सामने कुछ नहीं बोल रहे हैं, जाने के बाद क्या बोल रहे हैं वो आप खुद सुनते होंगे और सुन के मुस्कुराते होंगे, लेकिन आप भी नहीं बताते होंगे कि लोग क्या बोल रहे हैं। समझ रहे कि नहीं? तो वो जाने दीजिए, लड़ाई है। वोट 3 मिनट में बदलते हैं। आदमी कुछ सोच कर जाता है, बटन किसी और को सोच के दबाता है। हम इस पर कुछ नहीं, हमने आपसे एक ही जुमला कहा, यहाँ जीत विकास की होगी। आप क्या कहना चाहेंगे आप जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम? हम एक ही चीज कहना चाहेंगे कि राजनीति में राजनीति को राजनीति की तरह से रहने दो, सियासत को सियासत की तरह से रहने दो। इसमें किसी तरह का बगावत और ये लड़ाई या टकराव को मत लाइए। चुनाव को चुनाव में रखिए और जिसको वोट देना है उसे दीजिए। किसी से उलझिए मत, किसी से झंझट मत कीजिए। कोई आए अपना ही भाई अपने खिलाफ भी वोट मांगने आए, सुन लीजिए, उसे जाने दीजिए और अपना वोट कितना आसानी से गुजार सकेंगे गुजारिए। लेकिन वोट देते समय इतना जरूर सोचिए कि इस मुल्क में जालिमों की हुकूमत न हो। कोई भी ऐसा हुकूमत आए जिस हुकूमत में सभी लोगों के लिए विचारधारा हो, सबको लेकर चलने का हो। लेके चले या न चले, कम से कम जुल्म न करे, भ्रष्टाचार और अत्याचार, ये 2 चीजों से इस देश को बचाने का काम करे, क्योंकि हम यही चाहेंगे। भ्रष्टाचार का तो यहाँ अजीब सा नारा आजमी साहब चल रहा है,
भ्रष्टाचारियों का नाम लिया जाता है और जिसी दिन वो पार्टी में आ जाते हैं वो साफ सुथरे हो जाते हैं, और नहीं आते हैं तो उन्हें जेल भेज करके साल भर के बाद जमानत मिलती है और चार्जशीट में कुछ भी नहीं जाता है। तो इस तरह की बहुत सी बातें ऐसी हैं, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि सियासत को सियासत में रहने दो। जैसे कि आपसे बात कहूं, मोहब्बतों को मत बर्बाद करो, मोहब्बत को मत खंडित करो। जिसे वोट देना है दीजिए, यह आपका है। 5 साल के लिए आपको अपना नुमाइंदा चुनना है। नुमाइंदा कैसा हो ये विचार कीजिए। नुमाइंदा व्यक्तिगत मुझे फायदा देने वाला हो यह मत देखिए, देखिए कि राष्ट्र का कितना फायदा करेगा और हमारे गरीब भाइयों का कितना फायदा करेगा, जनता के हितों का कितना रक्षा करेगा। इसकी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, मैनिफेस्टो ही नहीं, इस पार्टी की विचारधारा क्या है, यह पार्टी में सबका समावेश है कि नहीं है, यह बातों को ध्यान में रख करके वोट देने का काम है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ शब्बीर अहमद विदोई साहब, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी और गडकरी जी को बादाम बता दिया तो बीजेपी को गोबर। देखना ये होगा आने वाले समय में नागपुर की लोकसभा में और कितनी गर्मा गर्मी होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नागपुर लोकसभा में किसकी सरकार आने वाली है और केंद्र में किसकी सरकार आने वाली है। शब्बीर अहमद साहब की बातों से आप कितने समर्थन रखते हैं, ये सारी बात आप कमेंट में हमें बताना ना भूले। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।